इंसान प्यार के लिए ही तो जीता है। कौन नहीं चाहता कि कोई उसकी परवाह करे, पर प्यार की कदर तो उन्हीं होती है जो उसके लिए तड़पे हो। आज से 2 साल पहले तक मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मुझसे इतना भी प्यार कर सकता है। हाँ, बाय द वे आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया। 1 साल का प्यार, फिर शादी, सब सही चल रहा था, जैसे कोई रोम कॉम मूवी। पर सबकी एंडिंग हैप्पी नहीं हुई थी। पॉप म्यूजिक मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हें मालूम है तुम्हारी बर्थडे पे वो ही बजाया था। कितना कूल था वो। माया, ये तुम किससे बात कर रही हो? स्वीटी से। और उधर तो कोई नहीं है। स्वीटी, माया की बेस्ट फ्रेंड। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वो उसके हस्बैंड के साथ जा रही थी। उसके हस्बैंड ने थोड़ी पी रखी थी। फिर खैर, पर अब दिक्कत यह है कि माया को स्वीटी दिखाई दे रही है। वो रात को सो नहीं पाती, नींद में भी उसी का नाम लेती है। मैं भूतों में नहीं मानता, तो मैंने डॉक्टर दिविजा को बुलाया। वो उसकी थेरेपिस्ट है। तो बताओ, क्या फील कर रहे हो तुम? दरअसल कुछ महीनों से माया बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। ओके, तो पहले हम थोड़ी फॉर्मेलिटीज करते हैं। आसान सवालों से शुरू करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? यश। तुम्हारा और माया का रिश्ता क्या है? पति पत्नी का। ओके, तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तुम्हारे बच्चे? क्या? नहीं, ये क्या फालतू सवाल है? डॉक्टर, आपको ये सब पहले से पता है। यश, ये सब क्लिनिकल प्रोसीजर्स होती है, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि माया को क्या हुआ है? माया रात को सो नहीं पाती। वो किसी से बात कर नहीं रहती है। उसे लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड स्वीटी जिंदा है, पर स्वीटी तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। ओके, आई सी। क्या वो कभी गुस्सा या फिर हाथापाई करती है? हाथापाई तो नहीं, पर गुस्सा अक्सर करती है। ठीक है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, लेकिन अभी तो वो जॉब पे है। ठीक है, ध्यान रखना कि वो ज्यादा गुस्सा ना करे। उसे प्यार से समझाना। तुम प्यार से समझाओगे तो वो समझ जाएगी। समझे? जी डॉक्टर। देखो यश, पास्ट कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तुम उसे लड़ नहीं सकते, तुम्हें उसे स्वीकारना पड़ेगा। तुम खूनी हो यश, तुम खूनी हो। माया, माया बेकाबू हो गई है। वो कुछ बोल नहीं रही। मैंने उसे बांध के रखा है। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए डॉक्टर। जी जी। यश, डॉक्टर, इसे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उसे डॉक्टर? पहले तुम बैठो, पर डॉक्टर, शांति से बैठो, लंबी सांस लो और देखो वहां पर। वहां कोई नहीं है। क्या? फिर माया ये रही आपके सामने। वहां कोई नहीं है। कुर्सी खाली है यश। माया 5 साल पहले ही मर चुकी है। ये क्या हो रहा है? ये आपको दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। तुम सुनो मेरी बात। तुम्हारी पत्नी 5 साल पहले ही मर चुकी है और मैं तुम्हारी पर्सनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तुम्हें हर 6 महीने में ऐसा लगता है कि वह जिंदा है। ये साइकिल पिछले 4 साल से चल रही है। और वो एक हादसा था, बहुत बुरा हादसा। और उस टाइम में
इस घर में तुम अकेले ही थे। ये देखो। ये क्या? नहीं नहीं, मेरा मेरा सर फट रहा है। देखो, क्या यही है तुम्हारी वाइफ? याद है, तुमने ही तो कहा था हम दोनों एक हैं। वो मर चुकी है और मैं तुम्हें इस भ्रम में नहीं जीने दे सकती। सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने हेड डॉक्टर को बताया था कि वो तुम्हें घर में रहने दें, मगर तुम्हारी परिस्थिति अगर ऐसी ही रही तो मुझे तुम्हें मेंटल रिहैब में भेजना होगा, समझे? तो शांति से सोचो और मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं यश। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? मर चुकी है। उसके साथ क्या हुआ था? कार क्रैश, गाड़ी में चला रहा था, मैंने थोड़ी पी रखी थी, कार मेरे कंट्रोल से निकल गई और अस्पताल में जब मेरी आंख खुली तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वो नहीं है। तुम अच्छा कर रहे हो। अब ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उनका डिवोर्स हो गया है। मेरी माँ ने किसी और से शादी कर ली, उनका अफेयर चल रहा था, वो मुझे छोड़ के चले गए और पापा ने सुसाइड कर ली। पिछले 4 साल में इतना इम्प्रूवमेंट कभी देखने को नहीं मिला। तुम अच्छा कर रहे हो। अब तुम अच्छा फील कर रहे हो। हाँ, तो इस बात को समझो, माया को तुमने नहीं मारा था, वो एक हादसा था, समझे? हाँ। पता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि ज्यादा बुरा क्या है, बुराई के साथ जीना या अच्छाई के साथ मर जाना।